શ્રી ગણેશાય નમઃ. સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ભારતનો ઇતિહાસ ઈસવીસન 650 થી ઈસવીસન 1206 જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 201 કોર કમ્પલસરી અને ઈસીની અંદર ચાલે છે, તેવી જ રીતે હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ જેમાં 302 તરીકે ચાલે છે, જે નવો અભ્યાસક્રમ આ સાલથી ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં અમલમાં આવ્યો છે, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. हिंदी अंदर इन्हें भारत का इतिहास ईस्वीसन 650 से ईस्वीसन 1206 तक, ये इतिहास को पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक वंश की जानकारी हम प्राप्त करेंगे. इनके कई क्वेश्चन बीए, यूपीएससी, जीपीएससी, जीके, नेट, टेट, जी स्लेट, पीएसआई इत्यादि के अंदर आ सकते हैं, उसकी संभावना है. तो आज हम पूर्वीय मध्यकालीन भारत के शासक यानी राज्यकर्ता एवं उनके वंश, इसकी स्थापना, उसके फाउंडर कौन से थे, उसका अभ्यास करेंगे. तो पहला जो शासक था या वंश था वो पूर्वीय मध्यकालीन भारत के वंश के अंदर या भारत के इतिहास के अंदर पल्लव वंश, उसका जो फाउंडर था या स्थापक था वो सिंह वर्मन चतुर्थ ने किया था और उनकी राजधानी कांची थी. नंबर 2 में आएगा चालुक्य वातापी वंश का जो फाउंडर था वो जयसिंह था और उनकी कैपिटल यानी राजधानी वातापी एवं वादामी भी कहा जाता है, वह उनकी राजधानी थी. तीसरे नंबर पे चालुक्य कल्याणी यानी चालुक्य जो वंश थे उनके जो अलग अलग जो फाटे पड़े थे, इसके अंदर कल्याणी के जो चालुक्य थे उसका स्थापक तैलप द्वितीय और उनकी राजधानी थी मान्य खेत, उसको कल्याणी भी कहा जाता है. और चालुक्य वेगी, उसका फाउंडर था या स्थापक था वो विष्णु वर्धन था और उन्होंने वेगी के अंदर उनकी राजधानी बनाई थी, वहां से शासन किया था. फिर आता है राष्ट्रकूट. ये राष्ट्रकूट वाला क्वेश्चन भी अभी गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर भी आया था और उनका जो स्थापक था वो दंती दुर्ग था और उनकी राजधानी मान्य खेत थी. यानी चालुक्य के जो कल्याणी थे और राष्ट्रकूट उसके बाद जो आए वो भी मान्य खेत के अंदर उनने राजधानी बनाई थी. फिर आता है पाल वंश. तो पाल वंश का स्थापक कौन था, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको लिखना है राजा गोपाल ने उसकी स्थापना की थी और उनकी राजधानी थी मुंगेर के अंदर. इसके बाद 7वें नंबर पे आता है गुर्जर प्रतिहार. जो गुर्जर प्रतिहार है उसका फाउंडर था हरिश्चंद्र, यानी स्थापना हरिश्चंद्र ने किया था और उसकी राजधानी कन्नौज और गुजरात माना गया है. इसके बाद चौहान वंश आता है. तो चौहान वंश ने का जो स्थापक था उसका नाम है वासुदेव और उनकी राजधानी थी अजमेर. यानी अजमेर के चौहान या दिल्ली के चौहान ऐसा आता है, मगर चौहान वंश की जो स्थापना थी आगे जाके उनकी शाखा कहीं भी बनी थी, तो कहीं शाखाएं फैली थी, मगर उनका जो फाउंडर था वो वासुदेव था और उनकी राजधानी अजमेर में थी.
ये 92 के अंदर ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1992 के अंदर आईएएस की एग्जाम में पूछा गया था कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, या उनका फाउंडर वो नन्नुक था, और उनकी राजधानी खजुराहो थी। जो खजुराहो की गुफा है वहां उनकी राजधानी थी। फिर इसके बाद आता है गंग वंश। तो गंग वंश की जो स्थापना थी वो व्रजहस्त पंचम ने की थी और उनकी राजधानी पुरी में थी। 11वें नंबर पे आता है परमार वंश। परमार वंश का स्थापक था उपेंद्र अथवा कृष्णराज को माना गया है और उनकी राजधानी धारा यानी उज्जैन के अंदर थी। 12वें नंबर पे आता है सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश जो था उसका मूलराज प्रथम ने स्थापना की थी। जो मूलराज सोलंकी से अपने पहचान थे और उनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ यानी अभी हाल का सांप्रत समय का जो उत्तर गुजरात में पाटन है उसका पहला नाम था अनहिलवाड़। तो सोलंकी वंश की स्थापना फिर से मैं बताता हूँ, मूलराज प्रथम ने की थी और उनकी राजधानी अनहिलवाड़ यानी अभी जो पाटन है, पाटन के नाम से जाना जाता है, वहां उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, वहां की थी। इसके बाद आता है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश कोक्कल ने उसकी स्थापना की थी और त्रिपुरी उनकी राजधानी थी। और अंत में आता है चोल। उसको पर्वतीय भी कहा गया है, यानी चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी और उनका जो कैपिटल था यानी राजधानी वो तंजावुर में थी। तो अभी विद्यार्थी मित्रों आपके लिए इतने, इसके अंदर से कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भारत का इतिहास अभी नया जो कोर्स आया है 650 से 1206 तक, इसके अंदर जो भी वंश हुए उसके फाउंडर यानी कि उसके स्थापक, उसके शासनकर्ता और उसकी राजधानी की हमने अभी बात किया है। और सभी विद्यार्थियों को प्रोफेसर राजेश मेहता का प्रणाम। और हम भारत कोश के आभारी है कि वो वेबसाइट के अंदर से अपने वो इम्पोर्टेंट माहिती प्राप्त हुई है। जय श्री कृष्ण। और नेक्स्ट वीडियो हम गुजराती के अंदर आपके लिए पेश करेंगे। धन्यवाद।